जेल के अंदर कैसे हालात वाक़यात हैं इनके, कैसे अब इनका गुजारा कर रहा है? क्या वहाँ पर भी इनको प्रोटोकॉल खाने का मिल रहा है या रहने सहने का मिल रहा है? नहीं मेरे भाई, प्रोटोकॉल तो कोई नहीं पड़ा। आपको पता भी है जेल के हालात वाक़यात किस तरह के होते हैं। ठीक है। और अल्लाह के फजल से कैद कैद होती है, आपको पता है। वो चाहे सोने का पिंजरा क्यों ना हो, तो कैद कैद ही होती है। मेरे हवालात वाला तो काम ख़त्म हो गया, जहाँ पे ये पैसे अपने पैसे का इनको गुरूर था। ठीक है, कि पैसा दिया, हर को वो चीज़ मंगवा के खा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, जब दिल करे उठ के पा लिया, खा लिया। अब वो जेल में मेरे भाई, कि जेल के जो रूल्स होते हैं ना, वो जेल के रूल जेल में ही अपनाने पड़ते हैं, वहाँ पे उसके रूल अपनाने पड़ते हैं। वो इनका घर नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह ये कैफरे किरदार तक नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं 42 HD TV। नाज़रीन, मेरे साथ रईस के बड़े भाई अली भाई मौजूद हैं। बात करेंगे कि जी केस कहां तक पहुंचा अली रईस का, और इसके अलावा क्या अपडेट आ रही हैं कि उनकी तरफ से क्या क्या लोग इनकी तरफ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अली भाई, हमें ये बताएं कि उनकी तरफ से आपके वकील के पास लोग आ रहे हैं और आपके वकील को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, आपके साथ पैचअप करने की कोशिश की जा रही है, क्या इस पर आप कहेंगे? मेरे भाई, हर बंदे का ज़मीर तो मरा नहीं होता। दुनिया में ऐसे लोग भी जिनका ज़मीर ज़िंदा है, जिन लोगों को पता है कि इस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस बच्चे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की इन लोगों ने, तो ज़मीर लोगों का ज़िंदा है। जो लोग इनके साथ फिर रहे हैं, जो इनके वकील हैं, जो इनके साथ इनकी पैरवाई कर रहे हैं, उनके तो ज़मीर मरे हुए हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह उनको भी अल्लाह की अदालत में जाना तो सब ने इस दुनिया से, तो उनको भी जो है ना अल्लाह की लानत पड़ेगी अल्लाह के फजल से। ठीक है, जो हराम हराम होता है, हलाल हलाल होता है। जब एक हराम का लुकमा इनके भी पेट में गया या जाएगा किसी चीज़ का, तो मेरे भाई उसका भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर होना है। ठीक है, और ये हमारे लॉयर के पास गए हैं, इन्होंने वहाँ पे इनको कहा कि आप ना आमना की तरफ से केस लें। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं केस लेना। ठीक है, आप जाएं, आप अपना काम करें, मैं इस केस को कभी नहीं देखूंगा आपकी तरफ से कि मेरा उनके साथ कुछ रिलेशन है। ठीक है, और मेरा ज़मीर ज़िंदा है, मेरा ज़मीर नहीं आप लोगों की तरह मर गया, क्योंकि मैंने भी अल्लाह की अदालत में जाके खड़े होकर हिसाब देना है। अगर मैं उस बच्चे को इस दुनिया में इंसाफ दिलाऊंगा ना, तो वो रोज़ा क़यामत वाले दिन मेरी भी गवाही देगा, अल्लाह की अदालत में मेरी गवाही देगा कि या अल्लाह ये बंदा था, इसने मुझे दुनिया में इंसाफ दिलाया था। उन सफाक दरिंदों ने तो मुझे गहरी नींद सुला दिया था। जो चीज़ें अल्लाह ताला आपके इख्तियार में थी, वो इन दरिंदों ने अपने हाथ में ली, अपनी कचहरी लगा के, अपनी अदालत लगा के, अपने जज वकील बन के फ़ैसले करना शुरू हो गए। तो या अल्लाह ये वो दरिंदे हैं, या अल्लाह ये बंदा है जिसने मुझे भी इंसाफ दिलाया था दुनिया में। तो इसीलिए उस बंदे का ज़मीर ज़िंदा था। उसने कहा मैं ज़ात का बाजवा हूँ। ठीक है, मेरा ख़ानदान जानता है इस केस को, मेरी फैमिली, ख़ानदान, पूरी दुनिया जानती है ये बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई, और इस बच्चे को इंसाफ दिलाना जबकि हमारा फ़र्ज़ है। हम लॉयर हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इस बच्चे को इंसाफ दिलाना, और इंशाल्लाह हम इसको इंसाफ दिला के रहेंगे। उन्होंने कहा कि आप इनका कोई बंदा देखें कौन है, उनसे हमारा कोई पैचअप करवा दे। उसने कहा मैं आपकी किसी तरह की हेल्प नहीं कर सकता, कि मेरा ज़मीर ज़िंदा है। ठीक है। अच्छा अली भाई, हमें ये बताएं कि जेल के अंदर कैसे हालात वाक़यात हैं इनके, कैसे अब इनका गुजारा कर रहा है? क्या वहाँ पर भी इनको प्रोटोकॉल खाने का मिल रहा है या रहने सहने का मिल रहा है? नहीं मेरे भाई, प्रोटोकॉल तो कोई नहीं पड़ा। आपको पता भी है जेल के हालात वाक़यात किस तरह के होते हैं। ठीक है, और अल्लाह के फजल से कैद कैद होती है, आपको पता है। वो चाहे सोने का पिंजरा क्यों ना हो, तो कैद कैद ही होती है मेरे भाई। ठीक है, इसी तरह आपको पता है जेल के रूल्स क्या हैं कि उसको रूल्स को अपनाना पड़ता है, क्योंकि अब हवालात वाला तो काम ख़त्म हो गया, जहाँ पे ये अपने पैसे का इनको गुरूर था। ठीक है, कि पैसा दिया, हर को वो चीज़ मंगवा के खा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, जब दिल करे उठ के पा लिया, खा लिया। अब वो जेल में मेरे भाई, कि जेल के जो रूल्स होते हैं ना, वो जेल के रूल जेल में ही अपनाने पड़ते हैं, वहाँ पे उसके रूल अपनाने पड़ते हैं। वो इनका घर नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे मेरे भाई। वहाँ पे आपको टाइमिंग्स का पता है कि क्या टाइमिंग है वहाँ पे, जो जेल की वो जो बैरखें खोलते हैं, इनको कैद करते हैं। तो इंशाल्लाह ये अल्लाह की लानत इनके ऊपर पड़ी है। इनके खाने पीने का क्या शेड्यूल है, खुद ही बनाते हैं या घर से जाता है? भाई जेल की दाल तो जेल में खानी पड़ती, रोज़ कौन सा वहाँ पे खाना देने जाता है, कौन लेता वहाँ पे खाना। ठीक है, हफ्ते में एक मुलाकात होती है, तो आपको पता वहाँ पे क्या चीज़ें लाओ, अंदर जाना, अंदर क्या चीज़ें लाओ नहीं है खाने में भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे भाई आप हमसे ज़्यादा समझते हैं कि जेल में क्या होता है, क्या नहीं होता, और कैद कैद होती है। अल्लाह के फजल से इसने ना हक की जान ली है,
तो इनको सज़ा मिलेगी, अल्लाह के फजल से मिलेगी। इनको सरेआम फांसी पे लटकाया गया इंशाल्लाह। अदलिया के, हमारी अदलिया के ऊपर बिलीव है, हम यही मुतालबा करते हैं पहले दिन से कि इनको सरेआम चौक चौराहे में खड़ा करके फांसी पे लटकाएं कि दुनिया के लिए इबरत का निशाना बने। अच्छा अली भाई, हमें ये बताएं कि अभी इस टाइम उनकी फैमिली, फरहान की फैमिली से आपको कोई थ्रेट्स, कोई धमकियाँ लगाई जा रही हैं किसी किस्म की? नहीं भाई, कोई हमें थ्रेट्स नहीं है, कोई इस तरह के मामला नहीं है। डर की बात करें, डर हमें किसी चीज़ का नहीं है। डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का डर है, अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं है। ठीक है, हम ज़ात के राजपूत हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम ज़ात के राजपूत राने हैं। ठीक है, आप हमारा शिजरा खोल के देख लें कि राजपूतों में कितनी बहादुरी है, ठीक है, और कितनी बर्दाश्त भी है। ये सारी चीज़ें आप शायद समझते होंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह डर की बात तो मेरे भाई वो गलत है, डर हमें किसी चीज़ का नहीं है। अच्छा, लोग हमें कॉल करके और मैसेज में, कमेंट सेक्शन में ये पूछते थे कि क्या रईस के भाई या रईस की वालदा उनको माफ़ कर देंगी, सुलह कर लेंगी 4 पैसे लेके? ना तो भाई हम भूखे मर रहे हैं, ठीक है, जो 4 पैसे लेके उनको माफ़ कर देंगे, और ना हम कोई इतना मर रहे हैं। ठीक है, हमें कोई लालच नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ना हमने इनको माफ़ किया है, ना करना है, और ना इनको छोड़ने वाले अल्लाह के फजल से। इनको फांसी पे लटकवा के छोड़ना, हमें कसास के बदले कसास चाहिए। ठीक है, कत्ल के बदले कत्ल। भाई जो इस्लाम में जो चीज़ें हैं वही है कि हमने भी कल को मरना, इस दुनिया से जाना सब नहीं है। किसी ने भी नहीं यहाँ पे स्टाम्प लिखवाया कि मैं ता क़यामत तक यहाँ ही रहना इस दुनिया में। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रईस इस दुनिया से गया, उस दुनिया में मौजूद है, वो हमें सुन रहा है, देख रहा है। ठीक है, वो सुन रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम नहीं उसको सुन सकते, ना देख सकते हैं, क्योंकि वो हुक्म रब्बी है। हमने भी उस दुनिया में जाना, सब ने जाना है। तो जब जाएंगे तो क्या मेरे भाई उस हमें पूछेगा नहीं कि क्या भाई आपने दुनिया में क्या मेरा इंसाफ लिया उनसे, कि आपने मेरे कातलों को छोड़ दिया था? ये सारी चीज़ें मेरे भाई, ये भी चीज़ें होती हैं जहन में कि कुरान के ऊपर हमें बिलीव है। ऐसे जो दरिंदे हैं इनको तो कुरान के ऊपर यकीन नहीं है, कुरान की झूठी कस्में उठाई इन लोगों ने, कुरान उठाए हैं। नवाफल खुद कहती है मक्कार औरत कि मैंने वो नवाफल अदा किए तो मुझे कुरान झोली में रखा फरहान ने। ये सारी चीज़ें आपने अपने इंटरव्यू में की उसे, हमने तो आपके इंटरव्यूज़ में वो सारी चीज़ें सुनी, देखी, उसका जवाब दिया उसको। ठीक है, तो यही बात है मेरे भाई, कुरान सच को भी मारता है और झूठ को भी मारता है। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डिलीवरी बॉय के बड़े भाई अली भाई, और इनसे बात की कि जी के सुलह कर रही है या नहीं करनी। ठीक है, उन्होंने बताया कि हमने ना तो सुलह की, ना पैचअप हुआ, ना हम सुलह करेंगे। और उनके जो हालात हैं जेल के अंदर वो आपके सामने हैं, दूसरे लोगों के बराबर ही हैं। जहाँ पे पुलिस स्टेशन में बात थी वो वहाँ पे प्रोटोकॉल मिल जाता था, लेकिन जेल के अंदर ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जी उनकी पार्टी के लोग इनके वकील के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारे साथ मिल जाओ, हमारी तरफ से केस लड़ो, लेकिन वकील ने भी जवाब दे दिया।